दरअसल अंबेडकर जी का नाम हर वक्त क्यों जपते हो? यदि आप भगवान का नाम जपते तो आपको स्वर्ग मिलता। बहुत ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दरअसल अंबेडकर जी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, खासकर दलितों आदिवासियों के लिए जो काम करके गए, ओबीसी के लिए जो काम करके गए, बहुत सारे लोगों के लिए जो काम करके गए, गरीबों का आवाज बन के गए, संविधान का आवाज बन के गए। अब बताइए, उनका नाम आदिवासी यदि ले रहा है, गरीब गुरबा ले रहा है आदमी, संविधान से देश चल रहा है, और संविधान बनाने वालों का नाम यदि हम लोग नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? हमने हर वक्त क्रिकेट मैच में सचिन 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 चिल्लाए, आज अश्विन चले गए, पर नाम तो लेते ही हैं। जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसका नाम लेते ही हैं, हमेशा लेते हैं। तो क्यों नहीं लेगा आदमी, गरीब आदमी? क्यों संविधान से बार बार कहा जाता है कि देश चलेगा? संविधान क्यों बना था? कुछ तो कारण हुआ होगा, ये ना बताइए। आज संविधान ही है जिसके कारण, क्या बोलूं मैं, आदिवासी हो चाहे चाहे क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको एक जैसा, एक समान लाने के प्रयास की जा रही है। बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है। ये ये किसका देन है? बाबा साहब अंबेडकर का ही देन है। और जो लोग राजनीति चमकाते हैं बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे, आज वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और कुछ लोग जो मोदी जी के साथ हैं, वो तो बोल रहे कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को क्यों नहीं भारत रत्न या कुछ से नवाजा या सम्मान क्यों नहीं दिया। चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं दिया, बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी का ये जो स्टेटमेंट है वो कितना सही है, और सही भी है कि नहीं है? प्लीज आप बताइए। क्यों, जैसे कि मेरे को किसी ने, फलना ने पाल पोस के बड़ा किया, तो मैं उनका नाम चैंटिंग करने में क्या दिक्कत होगा? मैं उनका नाम पुकारूंगा तो दिक्कत होगा क्या? 2014 से लेके अभी तक हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी में मोदी, इधर मोदी उधर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मोदी जी का चैंटिंग करना क्या गलत था? यदि अंबेडकर जी से तो पहली बात कंपेरिजन करना ही गलत बात है। लेकिन जो चैंटिंग के बाद बोल रहे हो कि अंबेडकर अंबेडकर दिन भर करते रहते हो, उससे बढ़िया भगवान का नाम लो, तो यही बोला जाए कि बाद दिन भर मोदी मोदी करते रहते हो तो उससे बढ़िया भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिलेगा। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आज विपक्ष आपने देखा कि तमाम, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी हो, सभी ने इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई है। हाँ, मायावती जी आई थिंक साइलेंट है। चिराग पासवान, क्योंकि वो साथ में है, कहां से आवाज उठाएंगे? चंद्रशेखर जी ने कुछ हद तक बोलने की कोशिश की। लेकिन ये बात न बताइए, भाई साहब संविधान बनने में 2 साल, 2.5 साल लगभग लग गया था। 2 साल कितने महीने तो लगे थे, 2 साल 11 दिन है कुछ इस टाइप में। कितने मेहनत लगा होगा, किस तरह से देश को आगे लेके चलना है, किस तरह से देश का ऐसा नींव डालना है कि कोई हिला नहीं पाए। ये सब सोचने में टाइम लगता है। कहा जाता है कि घर आपको बनाना, तोड़ने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, और घर बनाने में टाइम लगता है। किस टाइप का घर बनाना है, फ्यूचर इसका क्या होना चाहिए, इंटीरियर इसका क्या होगा, सेफ्टी के लिए डिजाइन के, स्टैटिक पर्पस के लिए क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेके चलना है कि यदि ये होगा तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए। इतना सब सोच समझ कर उस समय जब संविधान बना, जब लागू हुआ, समझिए कितने विजनरी लोग होंगे उस समय के। और उनका नाम बोला जा रहा है कि क्यों लिया जा रहा है, बताइए। इट्स टोटली बोलने की वाली बात नहीं है, बताइए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, उनके साथ वाला जो पार्टी है, चाहे एनडीए हो, जो कि बात करता है उनको दलित का वोट पे मिलता है, ये अपमान नहीं है तो क्या बोला जाए? क्यों नहीं लेगा? जो हमको खाना दे रहा है, हम उसको नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे भाई साहब? जिनके वजह से आज छाती चौड़ा करके लोग खड़े हैं या बात करते हैं, उनको किसने हिम्मत दी, किसने ताकत दी? संविधान ने। मैं जनरल कास्ट का हूं, मैं ठाकुर हूं, राजपूत हूं, उसके बाद भी इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुछ इस टाइप की
होती थी क्रिया, चाहे छुआछूत हो, चाहे कुआं से पानी भरना हो, चाहे कुछ हो, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। और संविधान जिस तरह से चूर चूर आज के दिन में या इमरजेंसी लगाए गए थे उस समय, तो कुछ तो सोचकर ही संविधान बनाया गया होगा। और इतने बड़े लोग मिलकर बनाए थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर साहब हो, चाहे राव साहब हो, उनका नाम लेने से मना किया जा रहा है। कल हो के संविधान मानने से भी कुछ लोग कहेंगे काहे संविधान मान रहे हो, हिंदू राष्ट्र की ओर तो हम लोग बढ़े रहे। इसीलिए 400 सीट के बार बार चर्चा जब हो रही थी तो लोग कह रहे थे 400 सीट क्यों, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि संविधान बदल देंगे 400 सीट आ गया तो। बताइए अब इसका कनेक्शन उसके साथ कितना है, ये आप खुद जोड़ के देख सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कल इंट्रोड्यूस किया गया, फेल हो गया, एक तरह से बोला जाए तो गलत नहीं होगा। फेल इसलिए क्योंकि इंट्रोड्यूस कराया गया, यहाँ पास हो जाता था। 303 सीट थी बीजेपी के पास, तो उसको पास कराने में तनिक भी टाइम नहीं लगता था। आज कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को फोटो फ्रेम लेकर पार्लियामेंट का घेराव की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी ये बात बोला, मोदी जी चुप क्यों है, दिस दैट, बहुत रिजाइन कर, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन तक मांगा जा रहा है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अम्बेडकर जी पे बताइएगा, और कुछ गलती हुआ होगा उसके लिए माफी चाहते हैं। आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।